बाहर से देखने में भले ही ये आपको लगे कि इन ढाबों के मालिक हिंदू होंगे, लेकिन जब इन ढाबों पर ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है तब यूपीआई पेमेंट करने पर पता चलता है कि होटल मालिक तो दूसरे समुदाय से हैं और वो हिंदू नहीं है। तो जो आपने बात कही कि भाई जो मंगलोर रोड पे ढाबे चल रहे हैं उस पे झंडे लगे हुए हैं, असल में क्या है, हमने इसका कुछ दिन पहले ही इसकी कंप्लेंट भी करी थी एसडीएम साहब से। उसमें उन्होंने उन लोगों को बुलाया था, एक विशेष समुदाय के लोगों को रेंट पे रख दिया, तो उसके लिए हमने जो है वहां पर उन्हें एसडीएम साहब ने सबको बुलाया था, उनको कहा था कि इसमें अपना नाम लिखे। उन्होंने नाम भी लिखा था, बस कुछ समय बाद वो चीज चली और कुछ समय जैसे प्रशासन की चाल धीमी हुई, कह लो कि भाई हम लोग भी थोड़ा बिजी हुए, तो फिर वो दोबारा से पुनः देखने में आया कि जैसे आपने ही बताया कि झंडे लगे हुए हैं, तो इस पे हम दोबारा से जो है एसडीएम साहब से ही मिलेंगे। क्योंकि 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू हो रही है, यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुल जाएंगे। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इसीलिए चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले इस विवाद ने तूल पकड़ लिया है। कहीं थूक जिहाद, मूत्र जिहाद जैसी घटना ना हो पाए और हिंदुओं की आस्था किसी तरह भ्रष्ट ना हो, इसलिए हिंदू संगठन अब खुलकर पहचान छिपाकर ढाबे चलाने वाले इन लोगों के खिलाफ उतर आए हैं। विश्व हिंदू परिषद का जो साफ तौर पर कहना है कि हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो किसी कट्टरपंथी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हिंदू संगठनों की दलील है कि उन्हें किसी धर्म से दिक्कत नहीं है, लेकिन पहचान छिपाकर अपनी दुकान चलाना गलत है, क्योंकि ये एक तरह से हिंदुओं के साथ छल है जो वो नहीं होने देंगे और ऐसे दुकानदारों को बेनकाब करेंगे। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू हो रही है और चार धाम यात्रा के समय उत्तराखंड बॉर्डर से जब अंदर घुसते हैं और ऊपर पहाड़ में भी जगह जगह जो दुकानें खुली हुई है वो जिहादियों की खुली हुई है, लेकिन उनपे अपनी पहचान छुपाकर महादेव के नाम से, गणेश के नाम से, दुर्गा के नाम से, हमारे देवी देवताओं के नाम से वो दुकानें खोली गई हैं। अपनी पहचान छुपाकर वो दुकानें खोली गई है और थूक जिहाद, मूत जिहाद का काम जो ये जिहादी कर रहे हैं, इस पर भी सरकार और शासन प्रशासन को सख्त रूप से कार्रवाई करनी पड़ेगी। इनकी पहचान उजागर करनी पड़ेगी। हिंदू समाज को पता होना चाहिए कि जिस दुकान पर हम भोजन कर रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, वो दुकान किसकी है। बड़ी बात ये है कि सीएम धामी खुद लगातार ये कह रहे हैं कि सबको व्यवसाय करने की बराबर छूट है, लेकिन कोई गलत तरीके से पहचान छिपाकर ऐसा कोई काम ना करे जिससे विवाद हो। लेकिन बावजूद इसके कुछ दुकानदार पहचान बदलकर दुकानें चला रहे हैं, जिसके बाद सीएम धामी ने ऐसे दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही है। ऐसे सभी संदिग्ध अवस्था में जो भी है उन सबकी जांच और वेरिफिकेशन होगा। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की गलत जानकारियां पाई जाएंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मांग उठाई जा रही है कि चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले हाईवे किनारे चल रहे इन ढाबों का सत्यापन किया जाए, ताकि थूक जिहाद और मूत्र जिहाद जैसी कट्टरपंथी साजिश सफल न हो पाए और चार धाम यात्रा के लिए आने वाले सनातनियों का धर्म भी भ्रष्ट न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं श्रीलंका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ साथ पीएम मोदी को तोप से सलामी भी दी गई। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से आज ही की सुबह ये भव्य जो नजारा है वो श्रीलंका में देखने को मिला। श्रीलंका में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी को तोपों की सलामी। श्रीलंका में पीएम मोदी के स्वागत की तस्वीरें देखकर चीन जल रहा है, लेकिन दुनिया कह रही है मोदी हैं तो मुमकिन है। पिछले साल सितंबर में नई वामपंथी सरकार के बाद ये पहला मौका है जब पीएम मोदी श्रीलंका के पहले मेहमान बने हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए। दिसंबर 2024 में पहले मेहमान बने श्रीलंका के राष्ट्रपति और 2025 के अप्रैल में अब मेजबान बने हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका ने भी सत्ता संभाली तो भारत की पहली यात्रा की थी।
और अब उन्होंने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की ही पहली मेजबानी भी की है। इससे संदेश साफ है कि श्रीलंका विदेश नीति के नए रास्ते पर चलने को तैयार है। वो जानता है कि भारत के साथ उसकी दोस्ती दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए कितनी जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में करीब 8 समझौतों पर साइन होने की संभावना है। डिजिटलाइजेशन, स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग, रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्रों में बढ़ावे की उम्मीद है। मोदी 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 है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, सुस्वागतम मोदी। मैं इंडिया से हूँ, हरियाणा से हूँ और मैं 20 साल से रह रही हूँ यहाँ श्रीलंका में और दूसरी बार अपने मोदी से, बड़े भाई से मिलने के लिए आए हैं। श्रीलंका में प्रधानमंत्री मोदी IPKF मेमोरियल भी जाएंगे और शाम को राष्ट्रपति के साथ डिनर भी करेंगे। श्रीलंका भारत का सबसे प्रमुख समुद्री पड़ोसी देश है। 2019 में आखिरी बार प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका की यात्रा पर गए थे और 2015 से वो 4 बार श्रीलंका की यात्रा कर चुके हैं। श्रीलंका की चीन से बढ़ती नजदीकी, हम्बनटोटा बंदरगाह के इस्तेमाल के साथ साथ चीनी जासूसी जहाजों का श्रीलंका की समुद्री सीमा में आना कई बार भारत और श्रीलंका के बीच तल्खी की वजह बनता रहा है। लेकिन श्रीलंका की नई सरकार की धुरी पर बनता नया रिश्ता अब ड्रैगन के दिल में आग लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कहा है कि बाहर से देखने में भले ही ये आपको लगे कि इन ढाबों के मालिक हिंदू होंगे, लेकिन जब इन ढाबों पर ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है तब UPI पेमेंट करने पर पता चलता है कि होटल मालिक तो दूसरे समुदाय से है और वो हिंदू नहीं है। तो जो आपने बात कही कि भाई जो मंगलोर रोड पे ढाबे चल रहे हैं उस पे झंडे लगे हुए हैं, असल में क्या है, हमने इसका कुछ दिन पहले ही इसकी कंप्लेंट भी करी थी SDM साहब से। उसमें उन्होंने उन लोगों को बुलाया था, एक विशेष समुदाय के लोगों को रेंट पे रख दिया, तो उसके लिए हमने जो है वहां पर उन्हें SDM साहब ने सबको बुलाया था। उनको कहा था कि इसमें अपना नाम लिख के, उन्होंने नाम भी लिखा था। बस कुछ समय बाद वो चीज चली और कुछ समय जैसे प्रशासन की चाल धीमी हुई, कह लो कि भाई हम लोग भी थोड़ा बिजी हुए, तो फिर वो दोबारा से पुनः देखने में आया कि जैसे आपने ही बताया कि झंडे लगे हुए हैं, तो इस पे हम दोबारा से जो है SDM साहब से ही मिलेंगे। क्योंकि 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुल जाएंगे। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इसीलिए 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले इस विवाद ने धूल पकड़ लिया है। कहीं थूक जिहाद, मूत्र जिहाद जैसी घटना ना हो पाए और हिंदुओं की आस्था किसी तरह भ्रष्ट ना हो, इसलिए हिंदू संगठन अब खुलकर पहचान छिपाकर ढाबे चलाने वाले इन लोगों के खिलाफ उतर आए हैं। विश्व हिंदू परिषद का जो साफ तौर पर कहना है कि हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो किसी कट्टरपंथी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हिंदू संगठनों की दलील है कि उन्हें किसी धर्म से दिक्कत नहीं है, लेकिन पहचान छिपाकर अपनी दुकान चलाना गलत है, क्योंकि ये एक तरह से हिंदुओं के साथ छल है जो वो नहीं होने देंगे और ऐसे दुकानदारों को बेनकाब करेंगे। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है और 4 धाम यात्रा के समय उत्तराखंड बॉर्डर से जब अंदर घुसते हैं और ऊपर पहाड़ में भी जगह जगह जो दुकानें खुली हुई हैं वो जिहादियों की खुली हुई हैं, लेकिन उनपे अपनी पहचान छुपाकर महादेव के नाम से, गणेश के नाम से, दुर्गा के नाम से, हमारे देवी देवताओं के नाम से वो दुकानें खोली गई हैं। अपनी पहचान छुपाकर वो दुकानें खोली गई है और थूक जिहाद, मूत जिहाद का काम जो ये जिहादी कर रहे हैं, इस पर भी सरकार और शासन प्रशासन को सख्त रूप से कार्रवाई करनी पड़ेगी। इनकी पहचान उजागर करनी पड़ेगी। हिंदू समाज को पता होना चाहिए कि जिस दुकान पर हम भोजन कर रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, वो दुकान किसकी है। बड़ी बात ये है कि CM धामी खुद लगातार ये कह रहे हैं कि सबको व्यवसाय करने की बराबर छूट है, लेकिन कोई गलत तरीके से पहचान छिपाकर ऐसा कोई काम ना करे जिससे विवाद हो। लेकिन बावजूद इसके कुछ दुकानदार पहचान बदलकर दुकानें चला रहे हैं, जिसके बाद CM धामी ने ऐसे दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही है। ऐसे सभी संदिग्ध अवस्था में जुड़ी है, उन सबकी जांच वेरिफिकेशन होगा। अगर कहीं भी इस प्रकार की गलत जानकारियां पाई जाएंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मांग उठाई जा रही है कि 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले हाईवे किनारे चल रहे इन ढाबों का सत्यापन किया जाए, ताकि थूक जिहाद और मूत्र जिहाद जैसी कट्टरपंथी साजिश सफल न हो पाए।
और चारधाम यात्रा के लिए आने वाले सनातनियों का धर्म भी भ्रष्ट ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं श्रीलंका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ साथ पीएम मोदी को तोप से सलामी भी दी गई। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से आज ही की सुबह ये भव्य जो नजारा है वो श्रीलंका में देखने को मिला। श्रीलंका में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी को तोपों की सलामी। श्रीलंका में पीएम मोदी के स्वागत की तस्वीरें देखकर चीन जल रहा है, लेकिन दुनिया कह रही है मोदी हैं तो मुमकिन है। पिछले साल सितंबर में नई वामपंथी सरकार के बाद ये पहला मौका है जब पीएम मोदी श्रीलंका के पहले मेहमान बने हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए। दिसंबर 2024 में पहले मेहमान बने श्रीलंका के राष्ट्रपति और 2025 के अप्रैल में अब मेजबान बने हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका ने भी सत्ता संभाली तो भारत की पहली यात्रा की थी और अब उन्होंने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की ही पहली मेजबानी भी की है। इससे संदेश साफ है कि श्रीलंका विदेश नीति के नए रास्ते पर चलने को तैयार है। वो जानता है कि भारत के साथ उसकी दोस्ती दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए कितनी जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में करीब 8 समझौतों पर साइन होने की संभावना है। डिजिटलाइजेशन, स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग, रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्रों में बढ़ावे की उम्मीद है। मोदी 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 है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। सुस्वागतम मोदी। मैं इंडिया से हूँ, हरियाणा से हूँ और मैं 20 साल से रह रही हूँ यहाँ श्रीलंका में और दूसरी बार अपने मोदी से, बड़े भाई से मिलने के लिए आए हैं। श्रीलंका में प्रधानमंत्री मोदी IPKF मेमोरियल भी जाएंगे और शाम को राष्ट्रपति के साथ डिनर भी करेंगे। श्रीलंका भारत का सबसे प्रमुख समुद्री पड़ोसी देश है। 2019 में आखिरी बार प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका की यात्रा पर गए थे और 2015 से वो 4 बार श्रीलंका की यात्रा कर चुके हैं। श्रीलंका की चीन से बढ़ती नजदीकी, हम्बनटोटा बंदरगाह के इस्तेमाल के साथ साथ चीनी जासूसी जहाजों का श्रीलंका की समुद्री सीमा में आना कई बार भारत और श्रीलंका के बीच तल्खी की वजह बनता रहा है। लेकिन श्रीलंका की नई सरकार की धुरी पर बनता नया रिश्ता अब ड्रैगन के दिल में आग लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।